अधिगम B.Ed फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 103 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 501 से 600 तक। अधिगम विकास की प्रक्रिया यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। अधिगम है अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम एक सतत प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। उपयुक्त सभी। अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। यह कथन है क्रचफील्ड का। वे शरीर एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती है अभिप्रेरणा कहलाती है। यह कथन है मैकडूगल का। विद्यार्थी को प्रेरित करने की विधि है प्रतिस्पर्धा, आत्मगौरव, दंड। अभिप्रेरणा व्यक्तित्व के अंदर प्रारंभ होता है शक्ति परिवर्तन से। अभिप्रेरणा भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। M.K. थॉमसन महोदय के अनुसार अभिप्रेरकों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में। मानव वातावरण के संबंध में प्रेरित होता है खोजबीन। कुछ आवश्यकताएं संस्कृति संदर्भ में अर्जित की जाती हैं। यदि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तुरंत नहीं होती है तो उनमें उत्पन्न होता है तनाव। संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही अधिगम है। अधिगम वातावरण का संगठन है। अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया। यह कथन किसका है? गुड का। हम करके सीखते हैं किसने कहा है? मेस ने। सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था तक। संबंधवाद के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। अधिगम का प्रथम प्रतिपादित नियम है सहचर्य का नियम। अधिगम का मुख्य नियम है तत्परता का नियम। अधिगम का गौण नियम है आंशिक क्रिया का नियम। हम सदैव बहुत सी बातों को साथ साथ सीखते हैं। यह नियम है बहुअधिगम का नियम। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरियावत जाते सील पर पड़त निशान। यह उदाहरण है अभ्यास के नियम का। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। यह कथन है क्रॉनबैक का। सीखने के 3 प्रमुख एवं 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह कथन है हल का। सीखना क्या है? एक अनुभवों का संगठन। प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने। सीखने के संबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। सीखने में अभ्यास का सर्वाधिक बल देता है
पावलोव का अधिगम सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अधिगम की व्याख्या की है स्किनर ने। आवश्यकताओं की पूर्ति सीखने का आधार है, यह आधार सूत्र है प्रवलन के सिद्धांत का। थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक हेलगॉर्ड हैं। कौन है? हेलगॉर्ड। पावलोव का प्रायोगिक पशु था कुत्ता। वनमानुष का अपने प्रयोग में उपयोग किया कोहलर ने। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत है। उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए उपयोग किया गया था बिल्ली का। प्रशंसा द्वारा अधिगम बढ़ता है, यह सिद्धांत है प्रवलन का सिद्धांत। प्रयास तथा त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं जिनमें अधिकांशतः गलत होते हैं, यह कथन है वुडवर्थ का। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निद्रा। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा था? मैकडूगल ने। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? आदत। ध्यान एक विशिष्ट बर्ताव नहीं है। पुरस्कार एवं दंड है कृत्रिम प्रेरक। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन। निम्नलिखित में कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं है? यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायक है। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। बाह्य प्रेरणा में निम्न में से किसे समावेशित किया जाए? ये सभी। प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार, दंड, परिणाम का ज्ञान। अभिप्रेरणा किस प्रकार की विचारधारा है? मनोवैज्ञानिक। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अर्जित। उपलब्धि प्रेरक किस प्रकार का प्रेरक है? मनोवैज्ञानिक। अभिप्रेरणा शिक्षण का महापथ है, यह कथन है। अभिप्रेरणा शिक्षण की सुग्राह्यता के लिए उर्वर भूमि तैयार करता है। निम्न में से एक जन्मजात प्रेरक नहीं है। आदत। बालकों में अधिगम संबंधित योग्यताओं का विकास किस अभ्यास से होता है?
रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से। बालक जिस कार्य को अपनी इच्छा से करता है उस कार्य को प्रेरित करने वाली प्रेरणा है मनोदैहिक। प्रेरणा के संबंध में मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल। प्रेरणा निम्न में से किसकी व्याख्या करती है? व्यवहार क्यों घटित होता है? प्रेरक किस प्रकार का कारक है? आंतरिक। निम्न में से क्या अर्जित प्रेरक है? जीवन लक्ष्य व मनोवृत्ति, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था, ये सभी। प्रेरणा से संबंधित आवश्यकता सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? हल की। जब जो प्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं तो परिणाम होता है द्वंद्व। छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए आप निम्न में से क्या अपनाएंगे? पुरस्कार एवं दंड। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम का पठार क्या है? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? व्यवहार में परिवर्तन। किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? शास्त्रीय अनुबंधन में। सीखने की सरलतम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अनुकरण। निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक का सीखने का अनुकूल प्रभाव पड़ता है? परिपक्वता। निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? लिंग भेद। किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है? जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हो तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का। उपलब्धि अभिप्रेरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कथन सही नहीं है? उपयुक्त सभी सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों की मत प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक के सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। ये सारे सही हैं। सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रहता है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सत्य नहीं है? अनुशासन किसी भी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है। कार्य को आरंभ करने तथा जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा अधिगम को संवर्धित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रेरकों से संबंधित नहीं है? वे बिना किसी पुनर्वलन के उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में कौन सा पद प्रेरकों के संदर्भ में असत्य है? विशेष वातावरण के साथ असभ्यता। किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है? जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हो तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। एक बालक भूख संबंधित इच्छा की संतुष्टि के लिए किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना पसंद करेगा? बालक का प्रेरक संतुष्टि संबंधी गुणों पर।
जीवन में प्रेरकों के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्य पूर्ण रूपेण निष्पादित किए जाते हैं? वे प्राणी जो लक्ष्योन्मुखी बनते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद प्रेरक का सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित करता है? व्यवहार संबंधित आंतरिक उद्दीपन। प्रेरणा एक आंतरिक बेचैनी की दशा है जो ऊर्जा व्यय को चेतन रूप में समायोजन बनाए रखने के लिए उत्तेजित करती है, निर्देशित करती है तथा जारी रखती है। बुद्धि, तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? बीने ने। सामान्य व विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, स्पीयरमैन ने। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है 120। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बच्चे की आईक्यू होती है, बुद्धि लब्धि होती है 120 हो गया। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? गार्डनर ने। गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए। सृजनात्मक बुद्धि लब्धि का मापन के जन्मदाता है टर्मन। कौन है टर्मन? बुद्धि लब्धि में कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिमाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड बीने ने। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रतिभाशाली। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में खूब हो रही है। बुद्धि लब्धि शिक्षा जगत में खूब हो रही है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में कौन सा उपयोग बालक के विकास की दृष्टि से सही नहीं है? बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना अधिक ध्यान देना। संवेगात्मक बुद्धि की विशद व्याख्या किसने की? डेनियल गोलमैन ने। बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूल करने की सामर्थ्य है, यह किसका कथन है? स्टर्न का। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को नई परिस्थिति में अभियोजन करने की योग्यता माना है? वेल्स, स्टर्न, दोनों। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? टर्मन। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं।